दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 17 फरवरी 2026 को मंगलवार के दिन साल का सबसे पहला और सबसे ज्यादा लंबा चलने वाला सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है? ये ग्रहण महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिन बाद आ रहा है और अगर आपने इसके प्रभावों को नजरअंदाज किया तो ये आपकी जिंदगी, आपकी किस्मत और यहां तक कि आपके होने वाले बच्चे पर भी भारी पड़ सकता है। सोचिए, ये ग्रहण आपकी कुंडली को हिला सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है और अगर सावधानी न बरती गई तो आने वाली पीढ़ी पर इसका असर हमेशा के लिए रह सकता है। डरिए मत, लेकिन सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन बाद 3 मार्च को होली वाले दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा और इन दो बड़े ग्रहणों के बीच आपका जीवन कैसा प्रभावित होगा, ये जानना बेहद जरूरी है। इसलिए हर काम को साइड में रखकर 10 से 15 मिनट निकालिए और इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि ये एक वीडियो आपके पूरे साल 2026 को, आपकी राशि को और आपके भविष्य को तय करने वाली साबित हो सकती है। दोस्तों, 17 फरवरी मंगलवार को साल 2026 का सबसे पहला और सबसे ज्यादा समय तक रहने वाला सूर्य ग्रहण होने वाला है। यानी महाशिवरात्रि से ठीक 2 दिनों बाद ये सूर्य ग्रहण हमें नजर आएगा। लेकिन भारत में ये सूर्य ग्रहण किस वक्त दिखाई देगा और ये कब खत्म होगा? सूतक काल कब शुरू होगा और कब तक चलेगा? गर्भवती महिलाओं को इस समय क्या खास सावधानियां रखनी होंगी, क्योंकि इसके ठीक 15 दिनों बाद 3 मार्च को होली के दिन हमें चंद्र ग्रहण भी देखने को मिलेगा। तो इन दो बड़े ग्रहणों के बीच हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? हमें इससे कैसे बचाव करना चाहिए? क्योंकि इसका प्रभाव सिर्फ हमारी कुंडली पर ही नहीं, बल्कि हमारी किस्मत पर भी गहरा असर डालने वाला है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को क्या खास कदम उठाने होंगे ताकि उनके आने वाले बच्चे पर इस सूर्य ग्रहण का जरा भी प्रभाव न पड़े। जैसा कि मैंने आपको बताया, 15 दिनों के फासले में 2 बड़े ग्रहण हमें देखने को मिलेंगे। पूरी जानकारी आपके साथ साझा करने वाला हूं। गुजारिश है कि हर काम को किनारे रखकर 10 से 15 मिनट का वक्त निकालें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये एकमात्र वीडियो आपके साल 2026 की पूरी राशि को, आपके पूरे भविष्य को तय करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि साल 2026 में कुल 4 ग्रहण होंगे, जिनमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल हैं। पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 को होगा और दूसरा सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण 3 मार्च 2026 को यानी होली के दिन पड़ेगा और ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, जिसे ब्लड मून भी कहते हैं। वहीं दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगेगा। देखा जाए तो इस साल 15 दिनों के अंतर पर हमें 2 ग्रहण मिलेंगे। यानी 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण लगेगा, उसके ठीक 15 दिनों बाद 3 मार्च को चंद्र ग्रहण नजर आएगा और इसी तरह अगस्त महीने में भी 2 बड़े ग्रहण होंगे, 12 अगस्त को और उसके ठीक 15 दिनों बाद 28 अगस्त 2026 को चंद्र ग्रहण लगेगा। तो चलिए अब जानते हैं साल 2026 के पहले सूर्य ग्रहण से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में मैं आपको न केवल ग्रहण का सही समय बताऊंगा, बल्कि इस ग्रहण काल के दौरान आप सभी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, साथ ही गर्भवती महिलाओं को क्या कुछ सावधानियां बरतनी हैं, क्या कुछ विशेष उपाय करने हैं, यह भी बताऊंगा। साथ ही कुछ 5 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जो आप सभी के लिए इन दोनों ग्रहण के बीच का जो अंतराल है, 15 दिन का जो समय है, किन राशियों पर इनका बेहद अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और कौन सी वो राशियां हैं जिनका दिवालियां निकलने वाला है। शुभ मुहूर्त और उपाय, जड़ी बूटियों से जुड़ी हुई शारीरिक समस्याओं से जुड़े हुए उपाय भी आप सभी के साथ लेकर हर रोज मैं आता हूं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहण को बड़ी ही अशुभ घटना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य पीड़ित अवस्था में होते हैं और अशुभ फल प्रदान करते हैं, क्योंकि इस दौरान सूर्य की शक्ति बिल्कुल ही क्षीण हो जाती है। इस समय वे कष्ट में होते हैं
और इस दौरान हमें कोई भी शुभ फल की प्राप्ति भी नहीं होती है। इस समय हमें बिल्कुल भी शुभ कार्यों को करने की मनाही होती है। खासतौर पर कोई भी शुभ कार्य सूर्य ग्रहण के दौरान हमें नहीं करना चाहिए। सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरती है और पृथ्वी पर अपनी छाया डालती है, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह या फिर आंशिक रूप से बाधित हो जाती है। यह घटना केवल अमावस्या तिथि के दिन ही होती है और जब चंद्रमा सूर्य के कुछ हिस्से को ढकता है तो इसे आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है, और जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है, जिसे कि एक पूर्ण ग्रहण कहा जाता है या फिर पूर्ण सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आप सभी को बता दूं कि साल 2026 का यह पहला सूर्य ग्रहण, जो कि 17 फरवरी दिन मंगलवार को लगने जा रहा है, यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। वलयाकार सूर्य ग्रहण में जब चंद्रमा पृथ्वी के काफी दूर रहते हुए भी पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, अर्थात चंद्रमा सूर्य को इस प्रकार से ढकता है कि सूर्य का केवल मध्य भाग ही छाया क्षेत्र में आता है और पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा द्वारा सूर्य पूरी तरह से ढका हुआ दिखाई नहीं देता, बल्कि सूर्य के बाहर का क्षेत्र प्रकाशित होने के कारण कंगन या फिर वलय यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसी को सूर्य ग्रहण का वलयाकार सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो देखिए, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने वाला साल का यह पहला सूर्य ग्रहण 17 फरवरी को कुल 4 घंटे की अवधि तक चलने वाला है। आपको बता दें कि 17 फरवरी को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण काफी लंबा ग्रहण होगा, यानी कि लगभग 4 घंटे तक चलेगा। यह एक वलयाकारी सूर्य ग्रहण तो होगा ही, साथ ही 17 फरवरी को यह सूर्य ग्रहण करीब 96% भाग जो है चंद्रमा से पूर्ण रूप से ढक जाएगा। इस दिन सूर्य आग के छल्ले जैसा दिखाई देगा, यानी कि रिंग ऑफ फायर के रूप में नजर आएगा। इस नजारे को 2 मिनट 20 सेकंड तक देखा जा सकेगा। यह काफी प्रभावशाली भी रहेगा, लेकिन यह सूर्य ग्रहण का सबसे अधिक प्रभाव कुंभ राशि वालों पर देखने को मिलेगा। कुंभ राशि वालों के लिए कुछ खास उपाय भी इस वीडियो के अंत में आप सभी को बताऊंगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह कब शुरू होगा और कब इसका समापन होगा, यानी कि इसका सही समय क्या है। तो देखिए, 17 फरवरी को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण दोपहर 3:26 पर लग जाएगा और यह सूर्य ग्रहण इसका समापन होगा 17 फरवरी की रात 7:57 पर, यानी कि यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटों तक चलेगा। बात करें यह सूर्य ग्रहण कहां पर दिखाई देगा, तो देखिए, यह सूर्य ग्रहण दक्षिणी अमेरिका, अर्जेंटीना, चिली, दक्षिणी अफ्रीका, अंटार्कटिका, मॉरिशियस, तंजानिया, जिम्बाब्वे, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में देखा जा सकेगा। लेकिन 17 फरवरी को लगने वाला यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। भारतीय निवासियों के लिए यह खगोलीय घटना अदृश्य रहेगी, क्योंकि यह ग्रहण भारत में देखा नहीं जा सकेगा। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि ग्रहण नहीं लगेगा तो इसका हमारी कुंडली पर प्रभाव नहीं पड़ेगा या फिर गर्भवती महिलाओं पर इसका असर देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यह सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है और इसका हम सभी की 12 राशियों पर असर देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2026 के यह जो पहले 2 ग्रहण हैं 15 दिन के अंतराल में ही पड़ने जा रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को अपने राशि के अनुकूल उपाय भी करने हैं और गर्भवती महिलाओं को भी इस दौरान खास से जो सावधानियां हैं वह बरतने की आवश्यकता है, उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य हमारा अपना है और इसका प्रभाव भी हम सभी पर पड़ेगा। ऐसे में भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई ना दे और इसका सूतक काल भी भारत में मान्य ना हो, लेकिन फिर भी हम सभी को सावधानियां बरतने की बेहद आवश्यकता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है और जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा, वहां पर सूर्य ग्रहण के सूतक काल की शुरुआत ग्रहण शुरू होने से ठीक 12 घंटे पहले ही हो जाएगी और इन सभी स्थानों पर ग्रहण व सूतक से जुड़े हुए संपूर्ण नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा। खासकर गर्भवती महिलाएं, उन्हें इस सूर्य ग्रहण के समय खासकर सावधानियां बरतनी ही होंगी, चाहे वह भारत में रहती हो या फिर किसी भी देश में रहती हो।
आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं कि सूर्य ग्रहण को अशुभ घटना माना गया है, जिनका नकारात्मक प्रभाव सभी लोगों पर पड़ता ही पड़ता है, और यही वजह है कि इस समय शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। इस समय कोई भी नया कार्य शुरू नहीं करना चाहिए। साथ ही सूर्य ग्रहण और सूतक काल के दौरान ही हमें अपने घर के मंदिरों पर पर्दा लगा देना चाहिए, क्योंकि ग्रहण के दौरान देवी देवताओं को स्पर्श करना भी वर्जित माना गया है। लेकिन भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में मंदिर के कपाट बंद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में तुलसी या शमी का पौधा है तो उसे भी ग्रहण के समय छूना नहीं चाहिए। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को खासकर इस समय अपने पेट पर गेरू का लेप जरूर ही लगा लेना चाहिए और इस समय के दौरान मंत्रों का निरंतर रूप से जाप करना चाहिए। साथ ही में किसी धार्मिक पुस्तक का आप पाठ कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस समय के दौरान नुकीली और धारदार चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान हमें कोई भी चीज खानी या पीनी भी नहीं चाहिए। अगर स्वास्थ्य ठीक हो तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं, लेकिन कोई भी कार्य ना करें। इस समय केवल मंत्रों का उच्चारण ही कीजिएगा और ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं को झुककर कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय सुई धागे का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण के समय प्रेग्नेंट महिला को धातु से निर्मित चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ना ही उन्हें इस समय शरीर में धारण करना चाहिए। संभव हो तो ग्रहण खत्म होने के बाद गर्भवती महिला को स्नान अवश्य ही करना चाहिए और ग्रहण के दौरान अपने पेट पर गेरू का लेप आवश्यक रूप से लगा लेना चाहिए। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव जरूर ही करना चाहिए और कपड़े उतार कर बदल देने चाहिए। ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को खास करके छौंकना या तड़का नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बता दें कि ग्रहण काल के दौरान पति पत्नी को शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सुख शांति खराब हो सकती है। यदि आपकी कुंडली में कोई दोष है तो इस समय ग्रहण के दौरान आप घर के बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। खासकर जिनकी कुंडली में राहु या केतु का प्रभाव ज्यादा हो तो आपको बता दें कि ग्रहण के दौरान तेल मालिश भी हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से त्वचा संबंधी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, ग्रहण के समय तुलसी के पत्तों का विशेष महत्व होता है। इस समय तुलसी के पत्तों को तोड़ना अशुभ माना जाता है, तो ऐसे में आप ग्रहण से पहले ही तुलसी के पत्तों को तोड़कर अपने भोजन और पानी में मिला लीजिएगा और खाने पीने की जो भी सामग्री है उनमें जरूर ही डाल दीजिएगा। और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्हें भी अपने पल्लू में तुलसी के पत्ते जरूर ही बांध लेने चाहिए और कोशिश करें कि ग्रहण में रखा हुआ खाना या पानी का प्रयोग न करें, उसे बाहर फेंक दें। और अगर आप नहीं फेंक सकते हैं तो ऐसे में तुलसी दल डालकर या फिर कुशा डाला हुआ भोजन ही आपको ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद ही आपको अपने घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए, नमक का पोछा लगाना चाहिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो तांत्रिक शक्तियां होती हैं वह अपने चरम पर होती हैं, बहुत ज्यादा हावी होती है। इस दौरान हमें किसी भी प्रकार की यात्रा से भी बचना चाहिए। अगर जरूरी ना हो तो परिवार के किसी भी सदस्य को घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा आप सभी को बताना चाहूंगी कि इस दौरान हमें कुछ खास बातों का जरूर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव हम सभी लोगों के जीवन पर देखने को मिलता ही मिलता है। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के दौरान बालों में तेल नहीं लगाना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, सोना भी नहीं चाहिए। बाल बनवाना आदि अन्य प्रकार के कार्यों को बिल्कुल ही वर्जित माना गया है। इस दौरान कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना या फिर ताला खोलना या फिर दंत मंजन करने की भी मनाही होती है। अगर आप बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं या फिर गर्भवती महिला हैं तो इस दौरान ग्रहण के समय कुछ भी खाने पीने की आवश्यकता हो तो उस ग्रहण में सूतक काल से पहले ही आप खाने पीने की पूरी चीजों की तैयारी कर लें। हर एक खाने पीने की वस्तु में आप तुलसी दल डाल लीजिए या फिर आप कुशा भी डाल सकते हैं।
यह डालकर फिर आप खाना पीना ले सकते हैं। इसके बाद आपको अन्न और जल का दोष नहीं लगता है। आप ग्रहण की नकारात्मकता से एकदम सुरक्षित रहते हैं। दोस्तों, इसके अलावा सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए। आप सभी को बता दूं कि ग्रहण के दौरान पूजा भी निषेध मानी गई है। इस दौरान आरती करना, पूजा पाठ करना बिल्कुल ही मना होता है। इस दौरान मूर्ति का स्पर्श करना भी बिल्कुल वर्जित माना गया है, क्योंकि इस समय प्रकृति सबसे ज्यादा संवेदनशील स्थिति में होती है। यही कारण है कि इस दौरान पेड़ पौधे, फूल पत्ते तोड़ना भी बिल्कुल मना होता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान नाखून काटना, बाल काटना, दाढ़ी बनाना अशुभ माना गया है। आप ग्रहण काल के समय मांस, मछली, मदिरा आदि का सेवन भी ना करें। ग्रहण की अवधि में यह सब चीजें बिल्कुल ही खाना मना ही होती है। सिगरेट पीना, शराब पीना, नशीले पदार्थों का सेवन करना भी आपको इस समय बचना चाहिए। इसी के साथ ग्रहण काल के समय किसी दूसरे को दिया हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। उतरा हुआ वस्त्र भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इससे उनका भार जो है वह हमारे ऊपर चढ़ जाता है, या फिर 12 वर्षों का जो पुण्य है वह हमारा नष्ट हो जाता है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ग्रहण काल के दौरान बाहर का खाना खाने से भी हमें बचना चाहिए। इस दौरान सोना भी नहीं चाहिए। लेकिन गर्भवती महिला या बूढ़े बच्चे अगर हैं तो नियमों का पालन न कर पाए तो ऐसे में आप सीधे लेट जाएं और ईश्वर का ध्यान और मंत्रों का जाप करते रहें। ग्रहण के समय लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए और इस दौरान झूठ, कपट, बुरे विचारों से परहेज करना चाहिए। सूर्य ग्रहण के दौरान आप सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। एक मंत्र मैं आप सभी को बता रहा हूं। इसे बच्चा, बूढ़ा कोई भी बोल सकता है। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम सूर्य नमः, ओम भास्कराय नमः। ग्रहण काल के दौरान आप इस मंत्र का जाप करते रहें और जैसे ही ग्रहण समाप्त हो आप गंगा जल डालकर स्नान अवश्य ही करें और पूरे घर में नमक का पोछा जरूर ही लगा लें। गंगा जल का छिड़काव भी घर के हर एक कोने में, घर के मंदिर में जरूर ही कीजिएगा। ग्रहण के समाप्त होने के बाद में आप सभी जितना हो सके दान दक्षिणा अवश्य रूप से ही करना चाहिए। आप किसी जरूरतमंद को, गरीब या ब्राह्मण को लाल वस्तुओं का जितना हो सके दान कीजिएगा। धन वस्त्र का दान आप कर सकते हैं। इससे कई गुना पुण्यों की प्राप्ति होती है और आपके जो बुरे कर्म हैं वह भी कटते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के दौरान किन उपायों को करने से जीवन के हर एक प्रकार के कार्यों में हमें सफलता मिलेगी और अपने हर एक प्रकार के कष्टों से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं, अपनी मनवांछित इच्छाओं को कैसे पूर्ण करवा सकते हैं। तो देखिए, इस दौरान प्रकृति बहुत ज्यादा संवेदनशील होती है। इस दौरान किया गया कोई भी उपाय कभी विफल या निष्फल नहीं जाता है। इस समय आप धन लाभ के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। इससे धन में तरक्की होती है, बरकत होती है। घर में पैसे रुपए की बरकत आती है। आपके घर में पैसे रुपए से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं हैं, वह जो भी ब्लॉकेज है, जीवन में कुंडली में जो दोष चल रहे हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलती है और आपके जो बंद दरवाजे हैं वह खुलते हुए नजर आते हैं। सुख समृद्धि भी आती है और ग्रहण के समाप्त होने के बाद इस दिन आप सभी को गौ माता को गुड़ और रोटी में थोड़ा सा घी और काले तिल डालकर जरूर ही खिला देने हैं। इससे घर में सुख शांति की प्राप्ति होगी और साथ ही में नजर दोष की समस्या से भी आपको मुक्ति मिल जाती है। काले तिल और सरसों के तेल का दीपक इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे जरूर ही जलाइएगा। इससे आपके जीवन में जितनी भी नजर दोष की समस्या है, चाहे वह नजर आपके ऊपर कहीं से भी लगी हो या आपके पैसे रुपए पर लगी हो, घर पर लगी हो, आपके ऊपर लगी हो, हर एक प्रकार की समस्या के समाधान के लिए इस दिन सरसों के तेल का दीपक स्वास्थ्य अनिवार्य रूप से परिवार में कोई भी बहुत ज्यादा बीमार पड़ा हो तो ग्रहण समाप्त होने के बाद में तुलसी दल डालकर गंगा जल से आपको स्नान करना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करें। नौकरी और व्यापार में वृद्धि के लिए, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए या फिर कोई भी दूसरी नौकरी में अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो ऐसे में आप सभी सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद में तुलसी माता के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर उसके अंदर थोड़ी से अक्षत और रोली जरूर ही डाल दीजिएगा
और इसके बाद तुरंत ही आपकी नौकरी हो या व्यापार हो, उसमें जो दुविधा आई हुई है उससे आपको बिल्कुल ही निजात मिल जाएगी। और अब जान लेते हैं 17 फरवरी के दिन आपका राशिफल क्या कहता है। मैं यहां पर कुल 4 राशियों के बारे में बताऊंगा। तो देखिए, इस सूर्य ग्रहण का सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो है सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि में ग्रहण का सबसे अधिक असर भी पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जो है वह सिंह राशि के स्वामी हैं। आत्मविश्वास में इससे कमी आएगी आप में, मानसिक भ्रम पैदा हो सकता है। कार्य क्षेत्र में वरिष्ठों के साथ में काम करते समय लापरवाही से बचने की बेहद आवश्यकता है। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि सूर्य, राहु, बुध और शुक्र के गोचर के कारण मानसिक तनाव आप में बना रहेगा। भ्रम और बड़े वित्तीय फैसलों में नुकसान या फिर जोखिम देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा बच बचा कर रहिएगा। अगली राशि है कर्क और मीन राशि। आप सभी के जीवन में यह जो ग्रहण है वह खुशियां लेकर आया है। विदेश यात्रा के बेहद संयोग बन रहे हैं। इसी के साथ में कोई नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोई बड़ा रिजल्ट आपका आने वाला है, तो यह जो साल है, यह जो 15 दिन का समय है, आपके लिए खुशियों से भरा हुआ रहने वाला है। लेकिन एक सलाह मैं आप सभी को देना चाहूंगी कि इस समय के दौरान थोड़ा सा स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। बेवजह किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। अन्य राशियों में मेष है, मिथुन है, तुला है, धनु जैसी जो कुछ भी राशियां बची हुई हैं, इन सभी के लिए यह जो समय है बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसमें आर्थिक लाभ भी होंगे। रुके हुए आपके जो भी कार्य हैं वह पूर्ण होने की पूरी पूरी संभावना है। ग्रहण काल के दौरान आप सभी मंत्रों का जाप करते रहिएगा, क्योंकि आने वाले 15 दिन के बाद में जब 3 मार्च को ग्रहण लगेगा, तो उस दिन मैं आप सभी को बताऊंगा कि इन पिछले 15 दिनों में आप सभी के जीवन में क्या कुछ विशेष घटित हुआ है, और अगर कुछ चीजें अगर बिगड़ गई हैं तो उनसे ऊपर कैसे आना है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को